बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है तुम्हारे पास। क्या तुमने पूरे साल इतनी प्रिपरेशन कर ली है कि अभी भी 100 ऑन 100 की रेस में तुम हो? अच्छा, एक और चीज, क्या तुम्हारे मन में अभी भी ये डाउट है कि क्या अभी से अगर अपन स्टार्ट करें तो क्या हम 100 और 100 अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हैं? तो इस चीज का एक सिंपल सेंटेंस में मैं तुम्हें जवाब देता हूं कि बिल्कुल ये पॉसिबल है कि अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो तो आप आराम से 100 और 100 अकाउंट्स में ला सकते हो। मेरा नाम है रोहित पुरुषवानी और मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं वो 45 डेज की स्ट्रेटेजी जिसमें आप आराम से 100 और 100 स्कोर कर सकते हैं अकाउंटेंसी में। अब बेटा, पूरा जब साल निकला तो बहुत सारी चीजें तुमने पढ़ी होंगी। मैं मानता हूं कि ऐसा तो कोई नहीं होगा जिससे बुक्स ही नहीं खोली हो। अगर आपने नहीं खोली तो भी ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मान नहीं सकता कि आपने देखा तो है सब्जेक्ट। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि यार समझो एक चैप्टर उठा लेता हूं, समझो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बेटा यहां पे कंफ्यूजन यहां रहता है बच्चों को कि सर हमें ना पूरी चीजें याद नहीं रहती, हमें आता है लेकिन बहुत कंफ्यूज है, पता ही नहीं है कि आता भी है या नहीं। वो तब होता है जब आपको एक चैप्टर है पूरा, अब इस पे बहुत सारे टॉपिक्स थे, आपने आधे टॉपिक्स तो बहुत अच्छी तरह किए, लेकिन एक टॉपिक बीच में ऐसा था जिस पे आपने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो क्वेश्चन कहीं पे आपको दिख गया तो आपके मन में वो डर पैदा कर देता है कि यार ये तो बन नहीं रहा मुझसे, इसका मतलब क्या मुझे आता भी है या नहीं आता है। ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब क्या कर सकते हैं अपन, इस पे अपन आगे फोकस करते हैं। तो बेटा अब जो टाइम है ना, इसमें आपके पास हार्डवर्क का टाइम नहीं है कि आप पूरी की पूरी किताब फिर से करो। अब अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको स्मार्टली स्टडी करना पड़ेगा। सर ये स्मार्टली कैसे पढ़ते हैं? तो यहां पे आप फॉलो कर सकते हो 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है? सिंपल सा रूल है, मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में बता देता हूं कि अभी आपको सब कुछ नहीं करना। आपको 100 चीजें पढ़ी है तो 100 की 100 चीजें नहीं करनी, आपको वो 20% चीजें करनी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अकाउंटेंसी में वो 20% चीजें कौन सी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो वो 20% चीजें हैं जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में। पार्टनरशिप है तो इसमें ऐसे कुछ टॉपिक्स है बेटा जो हर बार, हर साल, हर एग्जाम में रिपीट होते हुए ही आते हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेटिव इन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं। तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितनी चीजें आई हैं आप उन चीजों की और लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। कैसे करेंगे सर, कैसे हमको पता चलेगा कि रिपीटेटिव चीजें कहां हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आप कोई सी भी सैंपल पेपर्स की बुक उठा लो, कोई सी भी सैंपल पेपर्स की बुक उठा लो, उसमें आपके पास बहुत सारे सैंपल पेपर्स होंगे। आप उन सैंपल पेपर्स में बस इतना देखो कि पार्टनरशिप से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपने सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बाइफरकेट कर लिए, बस आप चैप्टर वाइज उस चीज को करते जाओ। सैंपल पेपर्स से आपने सारी चीजें पता कर ली कि पार्टनरशिप में कौन सा है, कंपनी का क्वेश्चन कौन सा है। आपने एक बार ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, आपको नहीं करनी तो मैं आपको बता देता हूं, ये मेहनत मैंने पहले एक बार कर रखी है बोर्ड एक्सप्रेस में। आपके पास एक प्लेलिस्ट होगी इसी चैनल पे, बोर्ड एक्सप्रेस, उसमें मैंने हर चैप्टर के, मैं आपको यहां पे एक बार बता देता हूं चैप्टर कौन कौन से हैं। जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में जो PYQs हैं वो सारे के सारे उस एक वीडियो में मैंने सॉल्व करवा के रखे हैं, तो आप वहां से देख सकते हो, है ना। तो आपको पता चल गया कि करना क्या है। आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना, इतना टाइम ही नहीं, अगर आप चाहो तो भी आप शायद इतना नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको करना तो बेटा उतना पड़ेगा जिसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। तो अभी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, स्मार्ट वर्क ही चलता है तो आप कर सकते हो। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं। अब आपके पास मैंने क्या बताया, यहां पे सैंपल पेपर्स के हिसाब से आपको ये रिपीटेटिव टॉपिक्स करने हैं। अब 45 डेज को कैसे प्लान करना है? तो बेटा 45 डेज में मैंने आपके लिए यहां पे बना रखा है कि 60 मार्क्स में आता है आपका पार्टनरशिप एंड 20 मार्क्स का आता है आपका वो छोटी वाली बुक, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पार्टनरशिप है, कंपनी है, एनालिसिस, कैश फ्लो, रेशियोज, कितने कितने दिन देने। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप मैंने स्टार्ट किया फंडामेंटल्स, 3 दिन में मुझे फंडामेंटल्स के सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस करने। अब ये 3 दिन आप अपने आप से बाइफरकेट कर सकते हो कि एक दिन में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, दूसरे में आपने पास्ट एडजस्टमेंट्स कर लिया, भाई पास्ट एडजस्टमेंट से 4 मार्क का क्वेश्चन आना पक्का है, आपने वो कर लिया, फिर एक गारंटी तीसरे दिन पे आपने कर लिया। तो ये आपको ऐसे करना है। अब एक और बात मैं बताता हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि बस प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं अपन, बिल्कुल उससे कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं कि टाइम कितना कहां देना है। तो यहां मैंने दिन लिख रखे हैं, फंडामेंटल्स को 3 दिन, चेंज एंड पीएनसीआर को 3 दिन, एडमिशन को 3 दिन। ऐसे आप जब करोगे तो 16 दिन में पार्टनरशिप खत्म, 8 दिन में आपका शेयर कैपिटल यानी कंपनी, पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस में 3 दिन, कैश फ्लो में 6 दिन। ये कैसे लिखा है मैंने, ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस के लिए 1 दिन। ये 6 दिन में आपका कैश फ्लो और रेशियोज के लिए 5 दिन। यही आप जब रिपीटेटिव क्वेश्चंस करोगे ना बेटा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इतने टाइम में ये करना बहुत आसान था। दिन में कितने घंटे पढ़ना है? अगर आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो तो 4-4.5 घंटे, आप थोड़े कम एफिशिएंट हो तो 5-5.5 घंटे, और आप मतलब नहीं, आपको लगता है कि इतनी एफिशिएंसी नहीं है तो 6 से 6.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप इतना टाइम देते हो दिस वुड बी कवर्ड आराम से। और ये सारी चीजों का जो टोटल है दैट इज 38 डेज।
38 डेज में आपके सारे रिपीटेटिव क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जो एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस है वो आपकी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, थ्योरी को नहीं छोड़ना। भाई अकाउंटेंसी में 20 मार्क्स के तो सीधे सीधे एमसीक्यूज है, तो आपको 6 दिन देने उन एमसीक्यूज को और उन थ्योरी को। जैसे पार्टनरशिप को मैंने 1 दिन दिया, उसकी पूरी थ्योरी निपटा दी। कंपनी को 1 दिन दिया, पूरी थ्योरी निपटा दी, उसके एमसीक्यूज निपटा दिए। ये आपको करना है, ठीक है। वैसे 5 दिन होते हैं, मैंने 6 दिन रखे हैं कि हो सकता है 1 दिन एक्स्ट्रा आपको कहीं पर लग जाए। तो ये आपने एमसीक्यूज और थ्योरी निपटा दिया, और 1 दिन में आपको एक सैंपल पेपर, 2 सैंपल पेपर्स करने, 3-3 घंटे में आपको 2 सैंपल पेपर्स करने। वंस यू आर डन विद दिस, यू आर डन विथ योर कोर्स। आपका ये जो टेंशन है ना दिमाग में, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मोस्ट पते की बात जो है वो आती है अब, और उसको ध्यान से सुनना। तुम, मैंने आपको बोला कि आप एमसीक्यूज कर लो, रिपीटेटिव क्वेश्चंस कर लो, है ना, और ये सारी चीजें कर लो। लेकिन फिर भी एक चीज बच जाएगी जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पीड। सर हम कर तो सब कुछ लेते हैं लेकिन छूट सब कुछ जाता है, अब क्या करें। तो जब आपका छूट जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टाइम्ड पेपर्स करने हैं। ये टाइम्ड पेपर्स क्या होता है सर, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ, मैं आपको डिटेल में ही बता देता हूँ। देखो एग्जाम में आपके पास है 180 मिनट, मैं मान लेता हूँ 20 मिनट आपने वेस्ट किए खाने पीने में, यहाँ निकलने में, माहौल के साथ एडजस्ट करने में। ऑन एन एवरेज आपके पास 160 इफेक्टिव मिनट्स बचे, और आपका 80 मार्क्स का पेपर है। तो ऑन एन एवरेज 1 मार्क के लिए आपके पास 2 मिनट है। बस हो गया सारी कैलकुलेशन। यहाँ पे 6 मार्क का क्वेश्चन 12 मिनट में करना है, 8 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन 8 मिनट में करना है, 3 मार्क के क्वेश्चन को 6 मिनट लगने चाहिए। अब आप उस हिसाब से सारी चीजें करते चले जाओ, समझे आप बात को। तो आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी बेटा। एक एनालॉग वॉच जिसमें सिर्फ कांटे हो, डिजिटल वॉच ना हो, एग्जाम में अलाउड है, आप उसको लेके जा सकते हो। और नहीं भी आप लेके जा रहे हो तो ऊपर एक घड़ी होती है एग्जाम हॉल में। टाइम आपका सबसे बड़ा साथी है अकाउंटेंसी में, मैं आपको बता देता हूं, ये आपको अच्छे से महसूस होगा। पहला क्वेश्चन ही ऐसे करना जैसे आखिरी क्वेश्चन कर रहे हो। आपने देखा कभी आखिरी के 15 मिनट में स्पीड कितनी बढ़ जाती है, उसी स्पीड से पेपर स्टार्ट करना है आपको, तभी अकाउंटेंसी का पेपर टाइम पे हो पाएगा। और उस स्पीड के लिए फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन एज वेल। ऐसा नहीं कि लिखते जा रहे हो, राइटिंग खुद को ही समझ में नहीं आ रही है, तो बेटा प्रेजेंटेशन के साथ वो चीजें करनी है। कैलकुलेशन ड्रिल्स, मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग मेथड्स बताए थे। अगर आप प्रारंभ बैच के स्टूडेंट हो तो आपको डब्बा मेथड याद होगा कि प्रोपोर्शंस निकालने के लिए डब्बा मेथड आप सिंपल फॉलो कर लो तो 10 स्टेप्स बच जाती हैं एक छोटे से डब्बे में। अब आपके कैलकुलेशन ट्रिक्स आपके होंगे, लेकिन कैलकुलेशन ट्रिक्स याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद आता है 1 पेजर नोट्स, वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मेरी बात को तुम थोड़ा सा ना और गहन ध्यान से सुनना। अब आपने बहुत सारी चीजों के सर हमको समझ में आ गया, हमको रिपीटेटिव क्वेश्चंस करने हमने कर लिए, है ना, हमने इनको टाइम बेस्ड भी कर लिया, हमने टाइम यानी घड़ी के सामने बैठ के क्वेश्चंस किए, तो हमारे थोड़े थोड़े 2-3 क्वेश्चंस नहीं होंगे टाइम पे, लेकिन फिर होने लगेंगे, टाइम पे भी हो रहे हैं। लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर तुमने ये किया और तुमने इन चीजों का कोई क्रक्स निकाल के कहीं लिखा नहीं तो क्या मतलब था, एक पेज निकालना, उस पर आप लिखते चले जाना। फॉर एग्जाम्पल ये तो अब निर्भय का एक, निर्भय में हम लोग जो दे रहे हैं ना 1 पेज नोट्स, तो ये उसका एक परफॉर्मा टाइप का है। समझो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, समझो आप मेरी बात कि आपको करना क्या है। 1 पेज नोट्स, ये हैं आपके 1 पेज नोट्स। आपने एडमिशन स्टार्ट किया, अब आपने एडमिशन में क्वेश्चन नंबर 1 किया, आपको लगा सिंपल है, कुछ नहीं है दिक्कत इसमें, तो ये तो आराम से बन रही है। लेकिन 1 2 3 4 करते करते 11वें क्वेश्चन पे जब आप पहुंचे तो आपको एक नई चीज पता चली कि अरे यार ये रेशो तो अलग किसी तरीके से निकल रहा है, कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ऐसे भी निकल सकता है। आपने उस क्वेश्चन में सीखा, आपने करके देखा, आपने 10 मिनट में वो क्वेश्चन किया। एक पॉइंट में लिख दो ना उसमें क्या सीखा आपने क्वेश्चन नंबर 15 किया, इसमें आपको बाकी देखना क्या होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली सिमिलर होंगे, एक आध पॉइंट अलग होगा, तो जो पॉइंट अलग है उस पॉइंट को यहां पे लिख दो। अब आपने समझो यहां पे इस पॉइंट को पढ़ने में कितना मिनट लगेगा यार, 10 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, लेकिन आपने 10 मिनट में क्वेश्चन किया था, उससे आपको ये पता चला, तो एग्जाम टाइम पे कितना ईजी हो जाएगा रिवाइज करना। आप वो प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हो वहां पे जाके, एग्जाम से एक दिन पहले आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, मान लेना इस चीज को कि पूरी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वहां पे 1 पेज नोट्स रिवीजन के लिए सबसे ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि वहां पे क्रिस्प कंटेंट होगा, रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा, और जो भी डिफिकल्ट पॉइंट्स आपकी प्रैक्टिस में लगे, आपने ये सारी चीजें लिख दी हैं यहाँ पे ऑलरेडी। और ये 1 पेज नोट्स जो है निर्भय जो बैच है उसमें हम बैच के साथ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हो सकता है उस बच्चे के पास ये भी टाइम ना हो, लेकिन मैं आपको सिंपल एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आप अगर स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो तो आप बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। मैंने आपको बता दिया, सिंपल, रिपीटेड क्वेश्चंस, टाइमली एंड 1 पेज नोट्स। अगर आपने ये कर लिया तो 100 और 100 बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा रहेगी आपके दिमाग में, आपको करनी पड़ेगी, वो है कंसिस्टेंसी। वो है क्या? कंसिस्टेंसी। वो आप अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो,
इनफ है इतना सब कुछ करना, लेकिन आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये 45 डेज का निर्भय कोर्स निकाला ही इसलिए ताकि हम आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई पूरी हम आपको वहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे 2 बैचेस हैं, एक तो है निर्भय 12th के लिए कि ये सिर्फ 12th तक रहेगा आपके एग्जाम्स तक, ये है 12th प्लस CUET, यानी 12th प्लस CUET का भी यहाँ पे क्लासेस होगी, यानी लॉजिकल रीजनिंग, LR जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट CUET में होते हैं उनकी क्लासेस भी होंगी। और ये जो बैच चलेगा 12th का, तो पूरा ये 12th पूरा इसमें है ही, प्लस CUET भी है। तो ये बैच चलेगा आपका मई जून तक, जब तक आपका CUET का एग्जाम नहीं हो जाता। ये CUET विल आल्सो बी कवर्ड इन दिस बैच। तो ये हमने बैचेस 2 आपके लिए लाए हैं। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो तो बेटा आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी फॉलो करना कंसिस्टेंटली, 45 दिन कर ही लेना। नहीं तो फिर बैच इज द ऑप्शन जहां पे आप वो स्ट्रेटेजी हम फॉलो तुम्हें मार मार के ही करवा देंगे ना, फिर है ना, प्यार से नहीं करोगे तो वो ना, थप्पड़ से तो डर लगता होगा, प्यार से लगे ना लगे, है ना। तो ये हम वैसा कुछ कर सकते हैं, बट आप हमारे साथ करो या खुद करो, करना जरूर। टाइमली पेपर्स, रिपीटेटिव क्वेश्चंस, टाइम की प्रैक्टिस, स्पीड की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जो बैच हम ला रहे हैं उसका तो भाई मोटिव ही ये है कि 45 डेज में कंसिस्टेंटली हमको बच्चे को वो सारी चीजें देनी है ताकि वो अपना स्कोर 100 और 100 कर पाए। और इट इज वेरी इजी, आई एम टेलिंग यू 100 और 100 इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, इट इज वेरी इजी। बैच की मैं कुछ बातें बता देता हूं। वहां पे हम कॉन्सेप्ट्स प्लस प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड फॉर्मेट रहेगा कि कॉन्सेप्ट भी होगा पर प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड ज्यादा होगा। उसके बाद आता है प्रिंट लाइक PDF नोट्स। ये जो 1 पेज नोट्स मैंने आपको बनाने को बोले, बेटा आप अपने हाथ से बनाओ, सबसे अच्छी चीज है। नहीं तो हम निर्भय में तो ये चीजें प्रिंटेड दे ही रहे हैं आपको, वो आपके पास आ जाएगी PDF में, आप उसको प्रिंट करवाना है। डेली MCQs होंगे, डाउट क्लियरिंग होगी, वीकली टेस्ट होंगे, पाइथन स्टाइल स्पीड प्रैक्टिस। स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है अकाउंट्स में। तो ये जो कैलकुलेशन ड्रिल्स की मैंने बात की, वो सारी चीजें वहां पे प्रारंभ में बहुत अच्छी तरीके से उस क्रैश कोर्स में मैं तो बताने वाला हूं कि स्पीड कैसे, और क्योंकि एग्जाम में पेपर छूटता है, नो दिस ना। अब इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते एक चीज तो समझ में आ गई, जब बच्चा जाएगा ना एग्जाम में सब कुछ आता रहेगा उसको, लेकिन बाहर निकल के बोलेगा पेपर छूट गया। अब छूट गया तो उसका कुछ कर नहीं सकते, है ना। छूटे ना, इसलिए हम इन कैलकुलेशन ड्रिल्स को भी करवाएंगे और 100% एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग होगी यहाँ पर। ये प्रारंभ बैच की तरह नहीं है कि आपने पूरा कॉन्सेप्चुअली एक एक क्वेश्चन किया। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वही मैंने 80-20 बताया ना कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करके आपके मार्क्स लाने हैं कैसे भी करके। दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग इट, ठीक है। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है बेटा? सबसे पहले रिपीटेड क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। प्लानर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया 45 डेज का। दिस इज हाउ यू नीड टू पुट योर डेज कि किस दिन पे क्या करना है। उसके लिए प्रॉपर एक पेज बनाना कि डे 1 पे मैं ये करूंगा, डे 2 पे ये कर रहा हूं मैं, ये सारे टॉपिक्स लिखते जाना। फॉर एग्जांपल मैंने पार्टनरशिप में बताया कि पहले दिन आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन कर रहे हो, फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स कर रहे हो। भाई करना ये सारी चीज ऐसे, हर दिन का प्लान बना लेना कि 45 दिन हम ये कर रहे हैं। हमने भी तो बनाया है निर्भय के लिए। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम बनाओगे? भाई हमने भी वो मेहनत करी है। जिन बच्चों को हम पढ़ाने वाले हैं निर्भय में, उनके लिए भी ये सारी चीजें बना के रखी है हमने, तो तुम्हें भी ये करना है। तो इफ यू आर डूइंग इट विथ योरसेल्फ कोई दिक्कत नहीं है, इफ यू आर डूइंग विथ अस तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हारे साथ है, इस चीज को भूलना मत, ठीक है। वी आर देयर फॉर यू। हम दोनों तरीके से तुम्हारी मदद करने को पूरे रेडी हैं। हाँ बस कंसिस्टेंसी से तुम नहीं कर पा रहे हो तो हमारे पास आ जाना, हम बिल्कुल भाई तुम्हारा साथ देंगे हम लास्ट तक। इस चीज का तो तुम्हें भी भरोसा है ही हम पे, ठीक है। इसके बाद जब आपने ये प्लानर के हिसाब से चीजें कर ली, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस पे खासा ध्यान रखना। जैसे ही ये सारी चीजें आप करते चले जा रहे हो, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो नोट्स में जरूर होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा आपसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कर दिया फिर मैं याद रखूंगा 4 महीने, नहीं याद रहेगा मेरे भाई। उसको लिख ही लेना कि उसमें से जो भी तुम्हें एक पॉइंट समझ में आई वो अपने समरी नोट्स में लिख देना। एंड उसके बाद सारी चीजें होने के बाद जरूर टाइम निकालना कि टाइम बेस्ड 3-3 घंटे में आप पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करो। बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, बहुत सारे। पिछले 5 साल में से कोई सा भी सैंपल पेपर आप उठा के सॉल्व करना, आपका वो 3 घंटे में होना चाहिए। आप ये जब करोगे तो एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन आपकी होगी, डर खत्म हो जाएगा। समझे आप बात को? दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इतनी थी स्ट्रेटेजी। आप बहुत ही अच्छी से ये सारी चीज़ों को फॉलो करना, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा। 100 और 100 अकाउंट्स में आप आराम से कर सकते हो, अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। वी आर देयर फॉर योर सपोर्ट एंड वी आर देयर विथ यू गाइज। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से प्रैक्टिस करो। वील मीट अगेन। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।